कि जीवन में, अब ध्यान से समझना क्या कहा है भगवान कृष्ण ने। भगवान कृष्ण ने कहा है कि एक्चुअली, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि जीवन जीने के लिए हमें दोनों पैकेज मिला है, सुख भी और, लेकिन हम इग्नोर करना चाहते हैं कि दुख वाला पैकेज क्यों दिया भगवान ने। अरे भैया, भगवान ने दुख भी दे रखा है, समस्याएं भी दे रखी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर जीवन में समस्या जन्म लेता है तो उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। फर्क सिर्फ इतना है, समस्या अपने आप जन्म लेता है, समस्या अपने आप आती है, लेकिन समाधान के लिए तो हल तो हमें उसका निकालना पड़ता है। नेपोलियन हिल ने भी कहा है कि जब भी कोई समस्या आती है, ध्यान समझिएगा मेरी बात को, जब भी कोई समस्या आती है तो अपने साथ वो अपना समाधान भी लाती है, 100%। हमें पहचानना पड़ेगा कि इसमें हमारा समाधान कहां है। जनरली क्या है, लोग आगे बढ़ के रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। मैं आप लोगों को बता दूं कि जीवन में जो एक वाक्य मैं अब बोलने जा रहा हूं ना, इसने जीवन में बहुत नुकसान पहुंचाया। वो ये वाक्य है कि इसमें मेरी गलती क्या है, मैं कहां गलत थी इसमें। ये जो वाक्य है ना, ये मेरे हिसाब से इस वाक्य ने जीवन में बहुत नुकसान पहुंचाया, बहुत नुकसान, बहुत भारी नुकसान पहुंचाया इस वाक्य को बोलने वाले ने। इसीलिए जीवन में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ आती है, तो ये हमेशा से समझ के चलिए कि जिम्मेदारी हमें आगे बढ़ के खुद से हमें लेना पड़ेगा। गालिब साहब का बहुत अच्छा शेर है। गालिब ने कहा है कि तमाम उम्र ये भूल करता रहा, धूल तो चेहरे पे लगी थी लेकिन आईना साफ करता रहा। तमाम उम्र, क्या शेर है। हम अपने अंदर जो हमारी कमियां हैं उसको हम नहीं ढूंढते हैं, उसका ठिकरा हम फोड़ देते हैं किसी और पे, इसमें मेरी क्या गलती है। चैलेंजेस तो आएंगे, समस्या तो आएगी। दूसरी बात मैं अब आखिरी में आप लोगों को बता रहा हूं कि समस्या की जहां तक बात है ना, उसको मेरे एग्जाम्पल में 3 तरह से लो। पहली बात तो यह मान के चलो कि किसी भी समस्या को हल्के में मत लो। कहने का मतलब पहला बता रहा हूं, जब भी समस्या लगे कि कोई होने वाली है, कोशिश करो कि उसके जन्म लेने से पहले उसको तहस नहस कर दो। पहला पॉइंट बताया मैंने। समस्या को लेकर 3 बात बता रहा हूं। जब भी जीवन में कोई समस्या लगे कि आने वाली है, ये पूरी ताकत लगा दो कि वो आए ही ना, पहले उसका पैदा लेने से पहले उसको तहस नहस कर दो। लेकिन दूसरा और तीसरा पॉइंट बता रहा हूं, तब जब अगर समस्या हो गई, अब तो समस्या हो गई, अब अगर समस्या हो गई तो पूरी ताकत लगा दो, पूरी संवेदना से ये सोचो कि क्या इसका हल हो सकता है। दो ही तो बात होगी, अगर समस्या उत्पन्न लेगी तो उस समस्या का हल हो सकता है, और तीसरा है कि उसका हल, अरे हमारे घर में पूरा आग लग गया, अब इस समस्या का कोई हल तो नहीं हो सकता ना भाई। समस्या तो ऐसी है जिसका हल नहीं है। कोई आदमी है जिसकी डेथ हो गई, अब ये तो वो समस्या है जिसका हल नहीं है। तो पूरी संवेदनाओं से ये समझने की कोशिश करो, पहले तो समस्या को उत्पन्न होने मत दो। दूसरा, अगर समस्या जन्म ले ले तो पहले ये सोचो कि क्या इसका हल है, और अगर ये लगे, अपना मन मस्तिष्क ये जवाब दे हाँ समस्या का हल है, पूरी ताकत लगा दो कि समस्या का हल कर देंगे हम, और उसका हल कर दो। लेकिन प्रॉब्लम तब आती जब तीसरा पॉइंट, समस्या का हल नहीं है, मन हमारा बेचैन है। नहीं, जब आपको ये लग जाए, जब आपकी अंतरात्मा ये गवाह दे दे कि इस समस्या का तो हल ही नहीं, तो तब उसको भगवान के भरोसे छोड़ दो कि अब ईश्वर को जो मंजूर होगा वही होगा। तो हमेशा समस्या को लेके जब भी आए, ये 3 बातों का हमेशा ध्यान